तब भागीरथी तभी बोलते परम भाग। भगीरथ ने फिर छोड़ा नहीं, लगा ही रहा उस उद्योग में। 2 पीढ़ियां मर गए, लोग बोले मर गए सब, क्या लगना, नहीं, हताश नहीं हुए, भगीरथ प्रयास। अभी भी लोग क्या बोलते हैं, भगीरथ प्रयास माने जो हताश नहीं होता, करके ही रहता, उसको भगीरथ प्रयास बोलते हैं। हमने थोड़ा सा पाठ पूजा क्या, कुछ नहीं हुआ, कदो पाठ करे, कदो कुछ किए नहीं है महाराज, चेरी वैसे रह गए, वो ऐसे रखो, न मकान बोलो, न के बोलो, न के भय, खाली वो पूजा पाठ करता करे। उन्होंने कहा ये तो हमारे संस्कार है। क्या भगवान आत्मा अनंत है, नित्य है, सनातन है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ। किसी जन्म में कोई तपस्या भी तो करता, कोई किसी का कौमार व्रत भी तो रहता, किसी का तपो व्रत भी तो रहता है। पहले समय में 25% लोग साधु बन जाते थे, 25% एक तरफा हो जाते, गृहस्थ के बंधन में नहीं रहते थे, उनके द्वारा धर्म की स्थापना होती थी, वो ईश्वर की मर्यादाओं को विरक्त बन करके चलाते थे। सुखदेव स्वयं योगी है, सुखदेव स्वयं योगी है। ये ऐसे भी निराश नहीं होना, भगवान पर हम खड़ा श्रद्धा कद मारा पंडित जो कद पूजा करे ना, कद पाठ करे के निहर नींद छोड़े। तो हमने कहा कौन सी बहादुरी है, खाना नहीं छोड़ा, पीना नहीं छोड़ा, पूजा पाठ छोड़ी, खाना नहीं छोड़ा, पाठ पीना नहीं छोड़ा, पाठ छोड़ा, ये नहीं लगेगा। निंदंत नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो लक्ष्मी समाप्ति शत्रु गच्छतु वाधिष्ठम अद्देववाम मरणमस्तु युगाम तरेवा न्याया पथा प्रविचरम हिंदी पदम न धीरा। लक्ष्मी कभी वर्ण करती, कभी चले भी जाती, लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती महाराज। चौथे पांचवे पीढ़ी में आदमी गरीब हो जाता और चौथे पांचवे पीढ़ी में धनिक होता, वो भी पुण्य बल से। लक्ष्मी कहीं सनातन नहीं रहती, एक नारायण के चरणों में ही लक्ष्मी सनातन, और कहीं नहीं। इतने पहले कितने असर क्या लोग कहाँ गए पता ही नहीं लग रहा, स्वर्ण कहाँ चला गया, क्यों अभाव हो गया, कुछ तो वैसे बर्बाद हो गया। चाहे कुछ भी संसार वाह वाह बोले या निरादर करे, अरे भगत जी वाह बड़े भजन कर रहे, क्या किया तुमने, क्या सफाड़ा तुमने, ऐसे मंगते ही रह गए। तो कोई बोलेगा हाँ भजन तो मैंने किया, मैं मांगने में रहेगा, मेरे को कुछ मिला, वो भजन को छोड़ोगे नहीं। अरे नहीं, आत्मा नित्य अरो नित्य शाश्वतो यम पुराण। हमारे आत्मा को भगवान देंगे, ध्यान देंगे सभी सज्जन लोग। बड़ी का वो 2 कदमों में ब्रह्मांड नाप दिया, तीसरा चरण कहाँ है, 3 में 2 में ब्रह्मांड नाप दिए, बड़े मस्त मैं हूँ आपका। एक बद्ध हो बड़ी राजा दानवेंद्र महाबला, वही गंगा के तट पर शिव जी की जटाजूटों से आकर के वही परीक्षित इसी तट पर सुन रहे हैं। बड़ा बुद्धिमान कलम श्री भगवान आनंद कृष्ण बड़े प्रिय है, करुणा के अवतार है, नारायण का पूर्ण ब्रह्म एते वे चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्यापुनः लोकान् मृगयन्ति मगहे। नंद यशोदा की बड़ी दिव्य तपस्या थी, देवकी वसुदेव को भगवान के बाल्य लीला का आनंद नहीं मिला, देवकी वसुदेव को बाल्य लीला का आनंद नहीं मिला। कंस रूपी कर्म बंधन प्रबल था, बाद में द्वारिका में मथुरा में फिर कृष्ण रहे, परंतु बाल लीला जो मधुर है, भगवान बालक बने, बंदम बालक रूप श्री राम और जपत जासु नाम जिसु नाम जन्म शिशल जग जिसु नाम। बालक बड़ा प्रिय होता, मान भी नहीं होता, अपमान भी नहीं होता, बड़े प्रेम से। बड़े लड़के के साथ आप सयाना हो गया, उसको देख के मानो डर भी लगती है। जब तक बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, यश भी करो तस भी करो, लाड़ी होता है। भगवान वात्सल्य बने, गोकुल में दिव्य लीलाएं कर रहे हैं। मैया मोरी मैंने हिमान खन खाए, घोर भयो गई के पाछे मधुबन मोही पठायो। प्रेम है, मृत मंडल आनंद से विभोर है, बिना कृष्ण को देखे कोई किसी बहाने, कोई किसी बहाने एक बार कन्हैया का दर्शन जरूर कर। यशोदा जी गोद में रखी हैं, जब से कन्हा आया है ब्रज की दूसरी बात हो चुकी है, गौएं अपार दूध दे रही हैं, चारों तरफ हरा भरा है, लोगों का मन बड़ा प्रसन्न है। बड़े बड़े उपद्रव भी आ रहे हैं पर शांत, बड़े बड़े विघ्न भी आ रहे हैं, मार काटने वाले दैत्य भी पहुंच रहे हैं, तृणावर्त उड़ा करके दे गया।
और फिर कृष्ण के भार से जमीन में तिनका हो गया। अघासुर ने अजगर का रूप धारण करके कितने गाय बाछड़ों को भयंकर रूप में, गौवे भी बछड़े भी मोह में चले गए। ये कोई अद्भुत, कोई एक विशाल कंदरा आ गई है। अब कृष्ण ने देखा ग्वाल बाल भी घुस गए, गौवे भी घुस गए, ये क्या होगा। अब वो देख रहा है कि सांवला आएगा जो कृष्ण श्याम वर्ण की, तब मैं मोह चलाऊंगा और सबको निकल जाऊंगा। गाय बछड़े जब उसके पेट में पहुंचे, बास उसकी, क्यों क्या क्या हम कृष्ण खाता, पेट में जब रद्दी वस्तु पकती है तो मुंह से भी बास आती है। देखो कोई अंतशंड खा के नशा करके आते, हाथ उसके मुंह से बास आ जाती। वो साधारण आदमी जो उसका आदि नहीं, उसके सामने बैठ नहीं सकता, वो उसके सामने बैठ नहीं सकता, हब बास आता है। सब उसके बाद से भगवान ने कहा मेरे शरण में आए, कृष्ण शरणागत वत्सल है, मामेकम शरणं व्रज, ये सब मेरे हैं, हमारे लिए तो आ रहे। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। शरणागत के लिए आता है सर्वात्मा, जो शरण हो चुका, नाथ मैं आपका हूं, नाथ मैं आपका हूं। श्रवण सुयस विभीषण ने अपना लिया, राम ने विभीषण को श्रवण सुयस सुनी आयो प्रभु भंजन भवहि, श्रवण सुयस सुनी आयो प्रभु भंजन भवहि। त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवी, शरण सुखद रघुवी। अंतिम में गीता के ध्यान देते रहेंगे, जो भी आए बैठ जाए। तमेव शरणं गच्छः सर्वभावेन भारतः, तत्प्रसादात् परं शान्तिः स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छः। सारा भागवत शरणागति से भरा। ब्रज की गोपियां कृष्ण के पास जा रहे, उसने बांध दिया। अच्छा, उसने कहा चलो शरीर के मालिक के प्रसंग सब चल रहे हैं, प्रसंग शब्द बलि का भगवान ने अपने सूत्र में अभी भी रक्षक है, 3 कदम में भिक्षुक भी बने। तो वो स्त्री को गोप ने बांध दिया, कहाँ जाती है। अच्छा, तो उसने कहा आप शरीर के मालिक है ना, शरीर के तो मालिक है, आत्मा के तो मालिक। अगर हम आत्मा के मरने वाले को क्यों नहीं बचाते थे, शरीर उसका रहता, उसके सामने हम डाल मार रहे, मरे हुए शरीर के सामने हम डाल मारे, वो क्यों नहीं चूं कर रहा, हमने आत्मा को क्यों नहीं रोक सका। बोलिए, हमने आत्मा को क्यों नहीं रोक सका। मारा ही, अब वो खाली शरीर पड़ा वहां, डाल मारे, सिर फोड़ने, यह है वो तस है वो, के करो के करो के करो के करो, ये नहीं आत्मा पर विषय में लंबा अनुभव है, नहीं थोड़ा ध्यान देंगे तो क्षणिक है, वो भी फिर शरीर को व्यस्त और चिंतित और दुखी कर देते हैं। विषयोपरांत आदमी पीड़ित रहता है। एक अनुभव की बात है, यथा यथात्मा परम जते सोमर्पण गाथा सर्वनाम विधान। और जहां जहां ईश्वर की ओर आता है, इतने सम्राट राज्यों को तिलांजलि दे करके भगवान के लिए एकांत स्थानों में चले जाते हैं। ग्राम बनंगे जो भजोगी जगत था, वहां दिव्य सुख है, जिस सुख का अंत नहीं है। संसार के कितनी भी चीज हम बटोर रहे हैं, अगर कुछ समय वो सुख भी देता तो खट खत्म हो जाता। अगर थोड़ा देर संसार की चीजों ने हमको सुख दिया भी तो खट खत्म हो जाए, खट वो सुख चला जा रहा है, सुख एकदम विदाई ले दे रहा है, दुख नहीं जा रहा और सुख खट भाग जा रहा, दुख नहीं भाग रहा एकदम, और सुख अगर बड़ी मुश्किल से आया भी और वो खट भाग जाता। भगवान की कृपा पकड़ना ये हमारा उद्देश्य है। आज लोग भगवत कथाओं के लिए, दिव्य मार्ग के लिए पाखंडियों का धंधा, सभी थोड़े पाखंडी होंगे। क्या आप सुखदेव जैसे निर्मल योगी को पाखंडी बोलेंगे? भयंकर पाप लग जाएगा। जो सच्ची आत्मा से परमात्मा के पथ पर चल रहे, सभी थोड़ी गुंडे हैं, सभी थोड़ी बदमाश है। जिन्होंने सर्वात्मा श्री हरि के हो चुके हैं, अगर हम उनको दोष देते, अपराधी बोलते, तो वो दंड का भागी हमको होना पड़ेगा।
हमी ब्रज की उस गोपी ने कहा, अच्छा हमारा पतिदेव शरीर तुम्हारा है, आप शरीर को बांधे, शरीर आपका है। दूसरा उसकी आत्मा ने कृष्ण का जो चिंतन किया और एकदम शरीर छोड़ के आत्मा बाहर और दिव्य अलौकिक गोपी बन करके कृष्ण को सर्वदा के लिए आनंद रूप में आ गए, जो कृष्ण में पहुंच गए। सनातन सुहृदम सर्वभूतानां राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा समही के। परम सुहृदम सर्वभूतानां। गोपी और तो वापिस आए, वो गोबरों ने ऐसे यज्ञ पत्नियां हुई आनंद कृष्ण ब्रजमंडल में। जिस दिन गोपियों का वस्त्राट अज्ञान को किया, नंगा ऐसा नहीं किया, अज्ञान पर ब्रजे वस्त्र जो अज्ञान का पर्दा है, दिव्य ज्ञान। तुम शर्म कर रही हो तो मैं तो आत्मा परमात्मा, तुम आत्मा हो, आत्मा का परमात्मा से सम्मिलित हुआ। यहाँ लज्जा की बात ही नहीं है, लज्जा तो व्यवहारिक जगत की है, जहाँ जीवात्मा पर गोपियां गोपी हो गई। कृष्ण जो है उनको देके मैं तुम्हारे साथ रास का दिव्य आनंद दूंगा। दिव्य रस, रास माने दिव्य रस। कृष्ण की रास लीला क्या है, अभी भी कहीं कहीं रास लीला, वो दिव्य रस है, रसो हर्ष। हमारी श्रुतियां बोलती हैं ओम रसो हर्ष यम लब्ध्वा आनंदी भवति। रसों का परम रस है, जिसको पाकर के मनुष्य आनंद हो जाता है, विभोर हो जाता है, वो परम रस है। आगे चले गए, चलते चलते ब्रजमंडल गोपियां तो चले गई, ग्वाल बालिका, उनको भगवान ने वरदान दिया तुम मेरी हो तो मेरे धाम में हमेशा के लिए पहुंच जाओगी, यहाँ तो मैं कृपा करने के लिए आया हूँ। चले गए, गौरव में गर्मियों के दिनों बड़े थे, भोजन नहीं देंगे कृष्ण, कहीं कुछ नहीं देंगे, भूख लग गई। ग्वाल वालों ने कहा महाराज भूख लग गई है, अब आज तो घर से क्यों ये अपनी माताओं का पकाया नहीं लाया है, दध्योदन क्या 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 बड़े बड़े सुंदर। यशोदा जी का पकाया तो और भी प्रिय है। यशोदा जी जब पकाती हैं और कन्हैया जब खाते हैं, अकेले नहीं खाते, ग्वाल वालों को भी बांट के खाते हैं। उसमें कुछ माधुर्य है, कुछ रस ही दूसरा है। भोजन भी बड़े प्रारब्ध से मिलता, रसमय प्रेममय आनंदमय भोजन दूसरा ही है। राम अयोध्या में बड़े बड़े पदार्थ खा रहे हैं, पर सबरी के बेरों की चर्चा कर ही देते हैं, सबरी के बेरों की चर्चा कर ही देते हैं, क्योंकि वो रस ही विलक्षण है। आप प्रेम से सबरी के बेर सुदामा के कंदर साग विदुर घर पारायण। मांगे ग्वाल वालों ने कहा महाराज आज तो सवेरे हम आ गए, आप लोगों ने ब्रज बालाओं को वरदान दिया और सवेरे से पाया कुछ नहीं, बना के भी नहीं लाए, भूख लग गई है। बट यहाँ पर मथुरा और वृंदावन के बीच में मथुरा के चौबे बड़ा भारी यज्ञ सौत्रामणि यज्ञ कर रहे हैं। क्या यज्ञ कर रहे हैं? सौत्रामणि यज्ञ कर रहे हैं। बड़ा उनको उनके यहाँ खूब पदार्थ बने, यज्ञ में तो बड़े बड़े पदार्थ बनते ही हैं। तुम जा करके उनसे कहो कि कृष्ण बलदेव आज गौचारण को यहाँ पहुंचे हैं और तुम उनको दे दो। गए महाराज ग्वाल बाल कृष्ण की आज्ञा को लेकर के भोज देवाश्रणवा बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं और चारों तरफ बड़े बड़े पदार्थ है, भोज भक्ष्य एक चुंग। यज्ञ के बाद ये भी तो यज्ञ है, एक अग्निदेव के द्वारा हम दैविक शक्ति को दे रहे हैं, ईश्वरी सत्ता को दे रहे हैं, और एक यज्ञ हम लोग अपनी जठराग्नि रूपी में भोजन, वो भी यज्ञ है, वो भी यज्ञ है, वो साधारण यज्ञ वो भी नहीं है। इसलिए हमारे सब जगह प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ सब जगह है। एक प्रसाद कृपा होता है, एक प्रसाद शरीर को चलाता है। महात्मा लोग कभी खाना नहीं कहते आओ महात्मा खाना खाओ, खाना खाओ जो है वो महात्मा नहीं समझा जाता। प्रसाद पाइए, आइए महाराज प्रसाद पाइए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। भगवान की प्रसाद बुद्धि से हम पाएंगे तो शरीर में प्रसाद आनंद और प्रसन्नता होगी। प्रसादस्तु प्रसन्नता। खांच खाओ खांच खाओ 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 खाओ, खूंखार बन जाते हैं। खा खाओ खूंखार बन जाता, खाने वाला भी खूंखार हो जाता है, खूंखार बन जाता है, खा खा दे खूंखार है जाने लगे। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद मारा है। प्रसाद सर्व दुखाना। हम लोग साधु समाज में बहुत रहे, प्रसाद आइए प्रसाद पाइए।
अब के गलत वो हो गए, बोलो। प्रसाद पाइए, अच्छा तो वरदानी शब्द तो बोल रहा, पवित्र शब्द का उच्चारण। आओ खाओ खाओ, सवेरे उठे खाओ, आओ खाओ, आओ खा, कहाँ गए हो, बड़ा बड़ा खत्म है कि भर बेस्ट, खाए खाए खत्म। उठो पे खाना खा दो, बैठो पे खाना खा दो, चलो तो खाना खा दो। एक दिन पूछा कहाँ है, बोला खत्म है गए, खाए खाए खत्म हो गए। प्रसादस्तु प्रसन्नता, हमने पाना पड़े, प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है। अब बार बार भगवान ने चौबों के यहाँ भेजे थे, 24 अहंकारी ब्राह्मण ठहरे, उनको आत्म तत्व का बोध तो है ही नहीं, खाली कर्म कांड को। पर महाराज तो विदुरे श्री कृष्ण आए हैं, आज मध्याह्न का कलेवा नहीं ला पाए हैं और जल्दी कुछ कार्य से आ गए और सभी को भूख होंगे, उनके सब साथी हैं और आपने बड़े बड़े पकवान यज्ञ में बना रखे हैं और कृष्ण बलदेव और हमको भी उन नाराज दुष्ट बाणों के निष्ण ना हा ना चुपचाप ना भी नहीं कहा और हाँ भी चुपचाप रहेगा। अब मैं तुम्हारे पास कोई याचना, तुम चुप बैठ गए, मैं चढ़ाई तो जाऊंगा। महाराज ऐसा तुम चुप बैठे जो ना हाँ ना गोपाल निराशा निवृत्त हो, ग्वाल बाल निराश निकल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। पर महाराज कुछ नहीं, वो ब्राह्मण तो सुन ही नहीं रहे हैं, किसको बोल रहे? अरे तुम उनकी देवियों के पास जाओ, पीछे से जहां भंडारा बैठा है उनसे कहो, कहाँ गए उनके बाबू अहंकारियों के पास, उनको तो अपनी पूजा पाठ का अहंकार है। भक्ति योग बड़े कृपा से मिलता है, भगत ही सुलभ सलभ रघुराया। भक्ति योग तो निरभिमान हो जाता है, उसका मन एक विचित्र प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाता है। हमारे विश्व के शासन में भागवत में ऐसे सम्राट बैठे जो भगवान की भक्ति योग से आनंद प्रजा, उनके राज्य में कोई दुखी था ही नहीं। अम्बरीश कितने कितने महान संत रूपी राजा भी संत रहे, राजा भी सभी थोड़ी दुष्ट हुए। रिंग रक्षण है, राष्ट्र को अपने तब देश से जिन्होंने रक्षा की है, बड़ी भारी विचित्र। अब फिर चले, पर वहां जाओ, वो पीछे तरफ फिर गए महाराज। नौ विप्र पत्नी माता, आप ब्राह्मण के, हम आपको यहाँ रामकृष्ण, हम पहले आए थे, ये नहीं कहा, हम पहले आए थे, हमारी निराशा हो गई, नहीं आपको प्रणाम है और कृष्ण से, आप कृष्ण के लिए। अरे क्या बोल रहे हो, हम तो कब से सुन रहे, कब कन्हैया के दर्शन होंगे, कब कन्हैया के दर्शन होंगे। वाह, आज तो हमारा भाग्य खुल गया। और बड़ी बड़ी थालों में खट्टा मीठा चिड़ो भगत मक्ष मोद मिठाई जाल पापड़ पुआ बिचुले सुरचुले पुड़पुड़े भले भले पदार्थ, 56 भोग है। अभी भी ब्रज में जब ये अन्नकूट होता है, कार्तिक शुक्ल में, दीपावली के बाद अन्नकूट बहुत होते हैं महाराज गोवर्धन में। भगवान ने गोवर्धन के बाद सब बड़ी बड़ी बात हमने खुद देख रखा, कितने मंदिरों के आगे आंगनों में संगमरमर के फर्श है, कहीं वैसे भी हैं, बड़े बड़े महाराज प्रसाद, बड़े बड़े अच्छे। और वो पावो कुछ बात ही दूसरी है। वहां के जो बनाने वाले वो कहते हैं जब हम अपने घर में बनाते हैं ये रस घर में नहीं आता है, जो ये भगवान को निवेदन करके हमको पाने में आनंद आता। तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन कर। और विप्र माताओं ने खूब थाल भर भर करके और कृष्ण के पास महाराज आनंद कंद को जब महाराज उस बट वृक्षों के नीचे गौ चराते हुए दे रहे हैं, बरहा पीडम नटवरम कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवाशा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रां वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशान् गीतकीर्तिः। मयूर का मुकुट है, मयूर वासना मुक्त होता है, वासना मयूर चुभ के गर्भ रखता है, मयूर का गर्भ चुभ के होता है, वो क्रीड़ा नहीं करता, बरहा विकार मुक्त होता।
आत्मा में विकार है, विकार ही नहीं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देगा। ये विकार भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करने देते हैं, ये विकार भी ईश्वर के अमृत से दूर भगा देते हैं। हम ध्रुव अमृत को नहीं पकड़ पाते हैं। बस श्याम सुंदर को देखने बलराम पीत नीलाम पर धरो, आइए हम कब से आगे आओ, खूब प्रेम से खाया, ग्वाल वालों को खिला, गौओं को भी खिला दिया। और मरमारा हम जाते बना हमारे पति नाराज हो जाएंगे, हम जबरदस्ती आए। एक ने वहां भी बांध दिया, एक चौबे ने अपनी घरवाली को वहां भी बांध दिया, बड़ी कृष्ण वाली, वो भी कृष्ण, उसने भी शरीर छोड़ दिया, वो भी दिव्य गोपी बन के पहुंचे। और उनकी पत्नियां तो वापिस आ गए, वो रोने लगे, वहां भी और वहां भी, जो प्रसन्न हुआ है। बस आन देवा बिल्कुल, बस तुम्हें कुछ नहीं, आई बेचारी कृष्ण का बल, इसके बाद तुम मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। और ब्राह्मणों को बड़ा दुख, आहा हमारी स्त्रियों को बड़ा धन्यवाद, हम तो खाली कामा कर्म कांड के वाह में ही रह गए, इन्होंने तो असली आनंद, असली सजन, असली आनंद घन घन माने वर्षा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु, जहाँ भगवान समुद्र है आनंद के, तो महात्मा लोग, संत लोग, भगवत प्रेमी उस समुद्र के जल को बादलों के द्वारा सब जगह वर्षा देते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। महाराज ऐसे कृष्ण की कहा। वो फिर ब्राह्मणों ने पत्नियों को नमस्कार किया, ब्राह्मणों ने पत्नियों को नमस्कार किया, धन्यवाद, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम। आगे बढ़े महाराज, कृष्ण की बड़ी दिव्य कथाएं गोकुल में, बचपन में क्या हो रहा है, क्या प्रसंग बोल रहे, गोपी की में कोई तो चलेगा अभी हमारा प्रसंग। भगवान जब बाल्यकाल में यशोदा जी जब कृष्ण को मिट्टी खा दिया, मुँह दिखाने लालले तेने खा तो नहीं दिया, बस देख मुँह दिखा, पर मैं क्या दिखाऊंगा, हाँ खम ज्योतिषी ज्योति रनी कमास, सारा ब्रह्मांड की यशोदा जी देख रहे हैं, अपने को भी, कृष्ण को भी, प्रिय को भी वहां देख रहे हैं, कृष्ण को भी, अपने को भी। ये कौन है, कोई अद्भुत पुरुष तो नहीं आ गया। ये धीरे धीरे ब्रज में जैसे गोवर्धन धारण हुआ, काली नाक मचा गया, ऐसे सब दिव्य लीलाएं कृष्ण की चली महाराज। भगवान ने योग माया भगवती को लेकर के, भगवान न पिता रात्रि शरदो फल मल्लिका दीक्षरम तुम मनश्चक्र है योग माम पाश्रिता। जो दिव्य माधुर्यपूर्ण बंसी में भगवान का अमृत स्वर गूंज रहा है, और बंसियों में आकर के जो बाजे हैं, इनमें स्वर तो है, परंतु जो ईश्वर के आनंद में भाव विभोर कर देने वाले हैं, वो आनंद वहां नहीं है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम, ध्यान दें, बोले आनंद घन कृष्ण भगवान की शरद ऋतु की जो कोजागर थी, ये कोजागरी आ रही, अब आने वाली आगे शुक्र को, ये शुक्र को कोजागर थी। कौन जगह है ईश्वर के आनंद को लेने को, ईश्वर के अमृत को पीने को, कौन जगह है? उसी रात को वृंदावन में चले गए। सब चाह रहे हमें इसका आनंद मिले, श्री कृष्ण का आनंद मिले। भगवान न वितारे हैं शरदो फल मल्लिका, दिव्य माधुर्यपूर्ण बंसी बुला रहे, स्वर ब्रह्मांड में गुजिया, ब्रज मंडप में कृष्ण का अभी आवाज है, कुछ दूर गूंजी रही होगी, जहां तक शब्द जा रहा। आप कोई भजन कर रहे हैं, उसका भी आवाज गूंजता है। कृष्ण का जो प्रेम अमृत छिड़का महाराज, इतना भाव विभोर हो गया, गोपियां कानों से खींच पाओ, नहीं रह सक रही है। भगवान बुला रहा, मेरे दिव्य अमृत को पाने के लिए आप आइए, मेरे दिव्य अमृत को पाने के लिए आओ, बुला रहा। बंसी में गोपियां कोई नहा रहे, कोई धो रहे, कोई बच्चों को, सब जो के त्यों चढ़ गए। एक ने बंद किया, उसको छोड़ो अभी प्रसन्न। भगवान की चारों तरफ दिव्य वृंदावन की यमुना चल रही है, पूर्णमासी की चंद्रमा गगन मंडल में एक अमृत की वर्षा कर रही, चंद्रमा अमृत बरसाता है।
वो जाकर के पूर्णमासी जो है कार्तिक की, कुछ पूर्णमासा ज्यादा ताकत की है, कुछ पूर्णमासे उसमें ज्यादा अमृत देगा। भगवान की बड़ी व्यवस्था, इतने अरबों खरबों टन बादलों के द्वारा पानी बरस रहा, एक पृथ्वी में एक बीज का हजारों दाने बन रहे हैं, एक दाने से एक फल से हजारों फल बन रहे हैं। हमारे लिए कितनी व्यवस्था है, पेट में भोजन जा रहा, आंख नाक कान सारे शरीर में रस पहुंच रहा, कितनी विचित्र योग शक्तियां। भगवान के गुणों पर, कृपा पर, उनकी शक्ति पर मनन करना हो। सब आओ, स्वागतम बोल महाभागा, आइए महाभागा, तुम्हारा स्वागत है। किस लिए पहुंचे तुम? अब प्रश्न कर रही हैं तुम कैसे पहुंची। अभी तुम्हें नित्य दिया तो घर आ, फिर कह रहे हैं तुम कैसे आए, कि क्या काम दे रहा है। उधर तो माधुरी बंशी से हमारे चित्र को खींच करके सबको यहाँ बुला रहे हैं, और यहाँ आकर के कह रहे हैं कि तुम कैसे आई। देवम विभूरति भगवान गति हम सर्व विषय तब हम संसार की आसक्ति को छोड़ करके आपकी शरण में आ चुके हैं। हम आपकी शरण में आ चुके हैं, हम आपकी हैं गोपी। बन जाओ, तुम्हारे घर में बच्चे रो रहे, कोई कुछ बन नहीं मारा, जहां तक आपके विमुख हम चल रहे हैं संसार कांटा बन जाता है। देखो, कोई गृहस्थी को भी पूछो तुम चैन से हो कि आनंद से, वो कभी नहीं बोलता, कोई न कोई समस्या वो रखे ही रखेगा। ये हो जाता तो मैं ये करता, ये हो जाता तो ये कर, वो काम हुआ वहां दूसरी समस्या खड़ी हो, वहां वो हुआ वो फिर वहां दूसरी समस्या खड़ी हो। यहाँ कभी कुछ रहेगा, निकाल नहीं दे सकता है। कोई वृद्धा किसी महात्मा के पास जाती थी, सेवा भी करती थी, बल देगा क्या है, एक पुत्र तेरा वो रह देगा, कमा खा देगा, तो भगवान की शरण में भजन कर। महाराज आश्रम तो महात्मा उपकारी भी तो होता, संसार का फल भी देना ही चाहिए। मेरे लड़के का भला हो जाए, मैंने उसको एक दुल्हनी मिल जाए। बहुत से जगह पुराने लोग खुद अल जाए जाओ, खुद ओ पैर अल जाना, खुद अल जाए जाओ, अल जाए जाता। हमारा वरदान दे, एक दुल्हनी आ जाती और वो जो कुछ करती करते मैं फिर उनसे मेरे कोई मतलब नहीं, बस शरण में भजन करती, सेवा करते, मुझे मतलब नहीं। आशीर्वाद देते हो महात्मा को, दया है कि उनके आशीर्वाद में धन भी है तथा ब्याह है वो धन भी है। अब घर में फिर भी उसने आने जाने में वही कसर मसर, पर क्या बात है फिर, क्यों नहीं, अब तो दिल कर्तव्य, पर हमारा एक आशीर्वाद और दे दो, मैंने नहीं कर। फिर उसके बाद जो कुछ करते सो करते, मैं तो आप ही की शरण में आती, आशीर्वाद होते होते धन नाती भी हो गया, अब से ठीक हो गया। बल क्या है, बल हमारा आशीर्वाद फल बल अब बला तो कर, भगवान भजन कर, सेवा। बोला अभी नानू नाचो, अब बड़ी सयाना है जी, अब बड़ी फिर अपने आप करते जो कुछ करते, हम तो आपकी शरण। बस नाती भी सयाना हुआ और बुढ़िया ने भी टिकट हो पूरा। कहाँ से हो? संसार तो समस्या ग्रसित है, संसार जो बोलता मेरा मृगंड बन जाएगा, ये भूल है। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सब देहु मन विश्राम, जब लगे राम कहूँ, शोक धाम तजिताम। कोई मेट नहीं सर, गोपियां मारा हम आपकी। अच्छा चलो कि रास क्रीड़ा में कृष्ण अनेक रूपों को धारण करके, और उनके आनंद का रस है, दिव्य रस है, ब्रह्म रस है, वासना रस नहीं है। कृष्ण का जो गोपियों का गोपी अमृत वो पी रही है। बस महाराज ऐसे दिव्य रास नृत्य हो महाराज, ऐसा सबल सब ब्रह्मांड के देव विस्मय हो गए। मानी व्यतिक्रम हो गई ही, उन औरतों को गोपियों को गर्व आ गया। देखो हम कितनी बड़ी भाग्यशाली और स्त्रियां हैं, त्रिलोकीनाथ हमारे साथ नृत्य कर रहा है। वहां गर्व ज्यादा आ गया, ध्यान देंगे ईश्वर के कृपा का विषय। बस माने लो ही अच्छा प्रसन्नाय प्रसादाया तत्रेवांतरधीयतः। अच्छा तुमको अपना गौरव आ गया, अच्छा मैं चाहता। और कृष्ण उन्हीं के बीच में खट अदृश्य हो गए। एक
गोपी को लेकर के हे, वो है राधिका। राधिका शब्द कृष्ण सुखदेव जी ने भागवत में साफ खोल के नहीं किया, अदृश्य रूप में, क्योंकि राधिका जी का जब ध्यान आता है तो सुखदेव समाधिस्थ हो जाते हैं। इतना राधनोति सकरम कामम राधा, अमृत की बौछार जब आत्मा में गूंजती है मनुष्य समाधिस्थ हो जाता है। योगी ऐसे थोड़ी रहता है, यही पाठ है हम अनुसंधान कर रहे हैं। भगवत कृपा से मन लग जाए और स्वास्थ्य और मस्तिष्क ठीक है तो फिर जगत का पता भी नहीं लगता कहाँ है। परंतु थोड़ा मस्तिष्क वृत्ति और शरीर वृत्ति ठीक आनी चाहिए, वो भी भगवत कृपा से बन जाता। थोड़ा ये अनुभव की और भी बढ़ना होगा हमारा, एक आधा घंटा इधर भी देना ही पड़ेगा ईश्वर के आनंद, नहीं तो शरीर फिर हम धोखा में विदाई कर देंगे। शरीर के नाम उससे कुछ शाश्वत शक्ति को भी, अमृत को पकड़ लो। मैं बार बार मिलने वाला नहीं हूँ, नरतन नहीं बारंबार, नरतन नहीं बारंबार, ये आने वाला हम नहीं है। ये भी एक मौके से सुना, मतलब शरीर मिलना भी बड़े भाग्य की बात है और उसमें ईश्वर की शरण में पहुंचना और भी भाग्य की बात है, साधारण बात नहीं है। ब्रह्म सुखनियन, और भगवान उस गोपी को लेकर के आगे निकल गए। और गोपियां चारों तरफ, कोई कहीं, कोई कृष्ण बनी, कोई पूतना बन रही है, कोई गोवर्धन धारण कर रहा, कोई काली नाग बनी, कोई कृष्ण पागल होकर के कृष्ण की लीला में विभोर हो गई। अब जिस गोपी को कुछ अपने सा वो राधिका अदृश्य रूप में, धन्या अली अहो गोविंद, कुछ दूर के जाते चंद्रमा की चांदनी वृंदावन के दिव्य बनों में चल रही, उसको कुछ अपना गौरव और आ गया। देखो सबको तो भगवान ने छोड़ दिया और मेरे को लेके आ गए। महाराज श्री कृष्ण, मेरे चलते चलते पैर थक गए हैं, अब ऐसा करो मेरे को कंधे में चढ़ा लो और जहां तुम विश्राम देना चाहते। अच्छा तो मैं तो सेवक भी हूँ, मैं तो आओ चढ़ो। अब मेरे को कंधे में चलते चलते थक गए हैं और जब अब चढ़ने को ऊंची जगह तो चढ़ेगा तभी तो कंधे में आएगा। जब ऊंची में चढ़ेगा इतने में जैसे गोपी कृष्ण के कंधे में चढ़ने को तैयार, तकरीबन तर भी पता नहीं कहाँ गए और तो झुंड के साथ हैं। और धन्याली हानाथ रमण पृष्ठा वासी महाभोजा दासास्ते कृपणायामे सखे दल सन्निधि, वो और बोल रही। अब गोपियों ने देखा भाई यहाँ एक आवाज हमारी सखी की आ रही, आज तब तक उसने देखा कुछ नहीं। हम लोगों को घमंड आ गया, हम लोगों को घर बाहर ढूंढने से नहीं होगा, यमुना के पुलिन में चुपचाप बैठ करके पुकारो। सब गोपियां प्रेम से जैसे थे हम जन्म नाम प्रजा सहते इंदिरा ससदत रही दैव दृश्यताम दिक्कता भगा दैधृता सवस्तांगी कन्नदहि शरदुदास हे साधुदास सरसितोदरा श्रीमशादिशाय सुरतनाथते शुल्कदासिका भरद निघनतो नीलकिंबरा विषजलापेया व्याघ्रराक्षसा वृषभमानोता वैद्युता नला वृषमयात्मजा विद्युतोभया वृषभते वयं रक्षिता मोह नखर गोपिका नंदनो भवान। आप केवल नंद नंदन गोपी नंदन यशोदानंद देवकी नंदन बस नखर गोपिका नंदनो भवान। अखिल देही नाम अंतरात्मा देख, अखिल प्राण के अंतरात्मा में सबको देख करके अमृत देने वाले हैं। बस आपने बड़े बड़े विपत्ति होंगे चरणम रूहस्तनेषु भीतासने परिदधे महिकर्कशेषु तेना कविमठसि यद्यथते न किंचित् कोपात् विभवदधिर भवदायुषामिनाः। अब वो श्री करके जब उनका सारा अभिमान गल गया और हृदय प्रेम विभोर से और इतना गदगद हो गया, साक्षात भगवान दिव्य पीताम्बर, अलौकिक पीताम्बर है वो हम लोगों का बनाया हुआ, कोई कारखाने के पीताम्बर नहीं है, संकल्प से प्रकट होने वाले हैं। श्याम सुंदर अलौकिक अमृत की छटा को लेकर मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। चारों तरफ सबको एक मुहा देख रहा, कोई पूछेगा, कोई चरण पकड़ा, मारा तुमने। पर जब कोई वस्तु हराती है और उसको पाने के लिए जब आतुर, मैं पहले तुमको बोला, तुमने बस अभिमान आ गया, अब तुम मेरे लिए ज्यादा आतुर हो चुकी हो और मैं आज
चुका, तुम्हारा जो गौरव है वो गद गया, अब तुम्हें मेरा दिव्य आनंद मिलेगा। वही काली कालवा फिर शरद ऋतु में भगवान का जो नृत्य हुआ, हमारा रास दिव्य रस से आनंद ब्रह्मांड में नाच गया। ब्रह्मरात्र हुआ, ब्रह्मा की जितनी रात्रि होती है उस आनंद का वर्णन करना। आप थोड़ा देर बैठे भगवत गुणों में आनंद लीजिए। हमारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण, हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण, हरि गोविंद जय जय राधा रमण, हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण, हरि गोविंद जय जय कृष्णाय नमः। कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप आज अमृत से महाराज दिव्य अनंत ये रामावतार की तपस्वियां हैं। भगवान दंडकारण्य में गणित में तपस्वी लोग बैठे हैं महाराज। राम के दिव्य स्वरूप को देख करके इतने मुग्ध हो गए, महाराज हम आपके अमृत को लेना चाहते हैं, पर मेरा कृष्णावतार होगा, वहां सबके लिए मैं अपना भक्ति योग विमल सुख दूंगा। वही दंडकारण्य के तपस्वी वेद ऋचाएं बड़े बड़े मंत्रों के अधिष्ठात्री देवियां गोपियां बन करके पहुंची हैं। गोपियां साधारण देवी नहीं है। उद्धव जैसे को वंदे नंद स्त्रीना पादरे नभिक्षणसः यासां हरि कथो प्रीतम उन्नति भुवनत्रयम्। इन ब्रज की गोपी प्रेम आनंद अमृत को नेत्रों के द्वारा पी रही है। आंखों के नेत्र में सौंदर्य को पीता है, अमृत को पीता है। कृष्ण का जो सौंदर्य उसमें अमृत आंखों के द्वारा भीतर, कान श्रुति से अमृत भीतर जा रहा है। प्रसादम पाए गुण गा रहे हैं। आप भजन करके जाएंगे, आत्मा गदगद भाव विभोर हो जाएगी। दुनिया का तमाशा देख के जाएंगे, मन बेचैन और बड़े बड़े अशांतियों से भरा रहेगा। तमाशा तमाशा ही बना देता है और ईश्वर की महिमा उसको अमृत बना देती है। आज तमाशा ज्यादा देख रहे लोग, तो मनुष्य भी तमाशा ही बन चुका है। हम तमाशा क्या कर्म में जा रहे हैं। अगर हम परमात्मा के दिव्य विज्ञान का सदुपयोग हो रहा, इसमें ईश्वर की अनुपम महिमाओं का वर्णन हो
हो रहा, बनाने वाला भी इसमें सफल हो रहा। किसी के बनाई भूमि में ईश्वर की महिमा हो रही है, वो बनाने वाला भी सफल हो रहा है। ये बात नहीं, किसी के दिए को खा करके भक्त भजन कर रहा है, उसका खाया हुआ दिया हुआ भी सफल हो रहा है। जो समय हमारा परमात्मा के लिए चल रहा है, वही हमारा वास्तविक सफल हो रहा है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। गोप्यांचल इस प्रकार भगवान का ब्रजमंडल दिव्य लीलाओं से 13 वर्ष व्यतीत हो गए। कथा बड़ी गंभीर, समय थोड़ा है, सारभूत है, पाठ मूल तत्व हो रहा है। मूल ग्रंथ का मूल नहीं छोड़ना, वही महिमा को महत्व देता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समय इतना नहीं है समाज के पास, और जो देता भी है तो लंबा प्रोसेस। वैसे हमें बद्रीनाथ मंदिर में चौमास की भी इसीलिए रखे रहते हैं, कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा करके कुछ प्रसंग चलता रहता। कोई कोई माताएं देवियां आ ही जाते हैं, इसीलिए भी है चातुर्मास, किसी बहाने वो ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा, इसलिए समय निकालना ही चाहिए। भगवान की कथा को शर्माना और अपने को हल्का समझना बड़ा अपराध है। ये अपराध है हमारा, कहाँ मिलेगा? अगर सच्ची आत्मा से डरोगे, अपनी आत्मा भी कदर, कहाँ भी जा रहे, कहीं रो रहे, कहीं जा, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। यावत् बाला क्रीडा सकता, तरुणस्तावत् तरुणी शक्ता, और वृद्धस्तावत् चिंता मगना, वृद्धस्तावत् चिंता मगना। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। विशिष्ट योगियों का संदेश है, साधारण प्राणियों का नहीं। तपस्विभ्यो धिगो योगी ही, ज्ञानीभ्यो मतोधिकाः, कर्मभिश्चाधिको योगी ही, तस्माद् योगी भवः अर्जुन। तपस्या से योगी आगे, और बड़े बड़े कर्मनिष्ठ, और योगी नाम भक्ति सर्वेषां मद्गतैनान्तरात्मनः श्रद्धावान् भजते यो मां समयुक्त तमो मतः। जो मेरे को लेता है मैं उसको सब देता हूँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतनी पृथ्वी किसके द्वारा चल रही? एक दाने का 100 दाना नहीं होता, 50 दाना नहीं होता, एक फल से हजारों फल नहीं। क्या खा लेते हैं? गाय घास खा रही, दूध दे रही, हर चीजों में दूध आ रहा। आम के फल आज समय वो ऋतु चले, हर फल हो ही तो रहे, यहाँ नहीं हो रहे, कहीं से तो आ ही रहे। तो हमारी कमजोरी है, हम पृथ्वी को नमन करके उसके ऊपर वो भी यज्ञ बोल करके कुछ लगाना, आहार की पूर्ति भी करानी। कृष्ण का ब्रजमंडल घी दूध से भरा हुआ है। हमारे भारत को लोग सोने की चिड़िया बोलते थे। इतना दिव्य राष्ट्र जिसका कोई पारावारी ही नहीं है। दुग्ध घृत की नदियां बहती थी, परिकुंडा घृतकुंडा बुद्धकुंडा शतफलम, नदियां प्रवाहित होती थी। आज घी चुपाने को बड़े मुश्किल से मिला। कोई कह रहे खाओ, घृतवती भुवनानाम जवाब से उर्वशी ने पूर्व राजा से कहा, मैं तेरे नाम पर घृत मेरा आहार होगा, मैं मनुष्यों का अन्न नहीं खाऊंगी। अप्सराएं भी घृत पाते हैं। अब रोग बस न खावे, अरे ईश्वर पूर्ति नहीं कर रहा। शुभनाम सुफनाम मलयजसी, पहले आहार की भी व्यवस्था कर रहा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, सृष्टि के साथ आहार भी व्यवस्थित किया। तो फले बानर लोगों के लिए फल लगे, अरबों बानर है, कोई गिर नहीं सकता। और पेड़ फल लगे हुए झुके हुए रसायन खा रहे हैं। फल फूल खाने वाले बानर विजयी बन गए, मांस मदिरा वाले राक्षस अस्त हो गए, नष्ट हो गए। आहार शुद्ध सजे, आहार भी यज्ञ कर रहे हम। अग्निदेव को जो डोल रहे हैं, तुम क्या फूंक रहे आग में? अरे वो भी अग्नि परमात्मा का स्वरूप, पेट में भी जठराग्नि, खा तो रहा, भस्म तो कर ही रहा, पेट में मल निकाला तभी तो ताकत आ रही, खट भूख लग जाती है। 24 घंटे में एक बार जरूर है। 4 दिन अनशन करने में प्राण उड़ने लग जाते हैं। 4 दिन अनशन करके रहो तब पता लगता है। ये लगता है आते अभी टिकट काटने को तैयार है। अन्नम ब्रह्मा, इसलिए हम भगवान को निवेदन करके खा रहे हैं। कृष्ण के समय में कहीं भी अकाल का, द्वारिका बनी भगवान के आगे। द्वारिका में ऐसे भवन बने जहाँ सब कुछ मिल रहा, सब पदार्थ प्रकट हो रहे, स्वर्ग
बताओ स्वर्ग की क्या परिभाषा होती? स्वस्वीकृताते करो सर्वम गम्यते लभ्यते प्राप्यते स्वर्ग। स्वर्ग में पदार्थ स्वयं प्रकट हो रहे हैं। स्वर्ग में स्वयं पदार्थ यहाँ तो बो करके, कमा करके, गोड़ करके, खाद डाल करके, सींच के प्रकट होता। वहां ऐसी योग शक्ति भूमि है, स्वयं प्रकट हो रहा। कल्प वृक्ष के नीचे जो कुछ भी जिसका जैसा वो पदार्थ आगे आ जा रहा है। आहार की भी व्यवस्था, माँ के गर्भ में बच्चा बाद में पैदा होता है। अब किसी के भाग में माँ का दूध दिखाई नहीं है, वो बात अलग। आज ये बहुत कम हो गया, माँ का दूध कमी पी रहे नारायण लोग। आज ये है वो चुस चुस है वो। माँ का दूध संस्कारी होता है, वहां दूध का निर्माण बन रहा है। कितनी व्यवस्था, ये सिलेंडर आ रहे, गैस कहां से निकल रहा है, गैस कहां से निकल रहा है, हमने बना रखा है, निकाल तो रहे ना कहीं से। ईंट पत्थर मिट्टी का तो ईंट बना रहे हैं ना, इधर सब जगह लिंटर पड़ रहे हैं, लोहा इस्पात जमीन से तो निकाल रहे हैं, गला करके ढांचे से गला करके उसका हम चढ़ गए। बोलो खजांची कौन है? ये बर्तन बना, ये बर्तन बना, तांबा कहां से इसको गला करके पात्र बना रखा है। थोड़ा उधर भी चलिए। श्री कृष्ण मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, मैं प्रकृति का अधिकृति माने रचना उसको प्रेरित कर रहा। इतने अन्न जल के सृष्टि हो रही, आहार दे रहे हमको और मर के भी दे रहे आगे। अगर हमारे दुष्कर्म में नरक में जाएंगे, नहीं तो दिव्य लोकों में हमारी पूरी व्यवस्था। सुदामा 4 मुट्ठी चूड़ा ले गया और ऐसी रातों रात हाथ में कुछ नहीं दिया, घोड़े खच्चरों में नहीं दिया, विश्वकर्मा और भगवती को बुलाया, जाओ सुदामा की जहाँ झोपड़ी है, जहाँ उसकी घरवाली रहती है, वहाँ भव्य भवन, अमरावती भी नहीं, बाग बगीचे, वाहन शान सब जितने सरिया सिंहासन और भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ भी है, खाली देखने का नहीं है। आज तो कमरा सजा रहे, वहां खाना के पता नहीं लग रहा, कहीं से ना, वो स्वयं सिद्ध है। पहले योगेश्वर भी ऐसे सिद्ध कर देते। ये पदार्थों को अन्नपूर्णा इसी को कहते हैं, पदार्थ प्रकट कर रहे। योग शक्ति योगियों की यहाँ भी थी महाराज। वो ब्रजमंडल आनंद से महाराज घी दूध की नदी बह रही। अब नारद जी ने कहा भगवान की लीला बहुत हो चुकी है, आगे कृष्णावतार का चरित्र बड़ा विशाल है, पृथ्वी का धारण करता। कंस की सभा है मथुरा में, वहाँ वसुदेव भी विराजमान है, कंस का मंत्रिमंडल बैठा हुआ है और कंस ने बड़े बड़े अपने आदमियों को भेजा, पर ये निश्चय नहीं हुआ उसको कि मारे तो जा रहे मेरे बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पराक्रमी, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, वृषभासुर, प्रलंबासुर, सब असुर जा रहे हैं, परंतु वापिस कोई नहीं आ रहा। नारद जी नारायण नारायणम नारायण नारायणम, सभा बैठे। आगे देवर्षि, देवर्षि नारद जी सबके प्रिय है, देवताओं के यहाँ भी पूज्य है, देवताओं के यहाँ भी पूज्य है, मनुष्यों के यहाँ भी पूज्य है और संतों के यहाँ भी पूज्य। बड़ी निर्मल अवस्था है। बल कहाँ से पधारे? बल भाई क्या कहूँ, अब भगवान ने, नारद जी ने कहा ये तो प्रेम में रम गए कृष्ण। अब भगवान भक्तों में अपने को भी भूल जा रहे हैं, और जहाँ बहुत प्रेमी मिल जाते हैं ना, वहां फिर समय का पता भी नहीं लगता। प्रेम भाव भी बड़ा अगाध होता है हमारा। जहाँ प्रेम दिन दिन सयगुण भूपति भाव और देख सराह महामुनिराव। जनक जी के यहाँ जब सीताराम की शादी हो रही है, बड़े बड़े महात्मा सिद्ध अयोध्या वासी, और एकदम ब्याह करके उसी समय नहीं लौटे, बहुत समय दिन दिन सयगुण भूपति भाव अदेख सराह महान मुनिराव। विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे दिन प्रतिदिन जनक का और भी सत्कार बढ़ रहा है। दिन दिन सीता जहाँ योग शक्तियां हैं, जो संपदा निज गृह शोभा सो देखी सुर नायक मोहा। ये जो आज ये पत्थर हम खा रहे हैं, आजकल ये प्लास्टिक के बना भी आपकी गिलास है, वो सब फेंक दे रहे हैं। जनकपुरी में जो भोजन होता था सीता जी के विवाह में, सोने के पत्थर और मणियों के वो ये बीच में जो मणियों के उसे पत्थर। अब क्या पदार्थ खा रहे हैं, अब उसका वर्णन कहा ही नहीं। वो आजा भाग में कहाँ देखो, आज तो
बस चुस्तार ताकत यूं आ जाए और सब यूं फेंक दे। जो जमादार लोग हैं वो उसको पत्थरों को जैसे फेंक दे और वो अपने गाड़ी में बैलगाड़ियां ठहरी और घर उनका सोने से भर रहा। अब हजारों लाखों पत्थर है महाराज, और उसे कोई मतलब जैसे हमने ये फेंक दिया, अभी खा रहे आप पत्थरों फेंक दिया ना और कूड़ा, वो उस आगे जो सफा करने वाले आकर स्वच्छक बोल रहे हैं, वो ठीक है स्वच्छक ही बोल दो, चलो कोई बात नहीं। और वो गाड़ियों में बिठा, वो बैलगाड़ियों में रख रखे घरों को ले। इंद्र क्यों कहाँ हुई? इंद्र राम सीता के विवाह में नहीं गया, वहां मन नहीं लग रहा उसका मन वहां चला गया जहां वो पत्थर है। अरे देखो, अगर मैं अभी स्वर्ग में हो, यहाँ से स्वर्ग ले जाता, ले जाने का मैं सारा सोना यहाँ का, और उसने क्या किया, उनका बच्चा बन गया वो छोटा छोटा। अब वहां ले तो नहीं जाता, वहां से उठा करके गाड़ी में, वहां से उठा करके ब्रह्मा जी ने कहा सब देख रहे हैं यहाँ, ये कहाँ गया देवराज, ये इंद्र जो है ये कहाँ पहुंचा है, ये सीताराम के विवाह में सब देख रहे हैं यहाँ, ये कहाँ गए महाराज। तब तक देखा वो उनका लड़का बन करके पत्थरों को गाड़ी में आग लगे तेरे महाराज। और क्या करो महाराज, मेरा मन ही नहीं माना आगे। जो संपदा निज गृह शोभा, तुलसीदास जी लिख रहे हैं बाल जो संपदा निज गृह शोभा, असो देखे सुर नायक मोहा। सुर नायक इंद्र वो लड़का बन गया, पत्थरों को गाड़ी में डाल रहा, किसका सीताराम किसका क्या, और संसार ऐसा ही है महाराज। नारद जी ने देखा अब यहाँ कुछ ईश्वर को आगे लाना है, या ढंगते पुरुषा हता। देखो वसुदेव जी बैठे हैं नटों से, इन्होंने रातों रात दिव्य बालक हुआ गोकुल ले गए, वहां से कन्या लाके कमले दे, वही कृष्ण बलदेव ब्रज में या ढंगते पुरुषा हता, जिनके द्वारा तेरे पुरुष मारे गए जो है। निषादम मादति खंगम वसुदेव जिघंसया, कंस को क्रोध आ गया है, बड़े सत्यवादी बोले, जिनको कहा मेरी कन्या हुई है, वो कन्या यशोदा की यहाँ से लाए, नंद को कुछ नहीं जाता, ज्ञान से तलवार। बस नारद जी ने है, ये बेचारे को तपस्वी को मार के क्या मारने वाले का उनको क्यों नहीं बुलाता है, उनको बुलाकर इंडिया बना बता क्या मार सकता है। कालो ही विक्रमा, महाभारत में सारे अर्जुन को जब विराट रूप दिखलाया, सारे बड़े बड़े योद्धा, अगर तू नबी लगता है फिर भी ये कोई बचने वाले नहीं है। महाराज आप कौन है, महाराज आप कौन है। कालो स्विलोका क्षेत्र प्रबोधोलोकान समाहत, ध्यान देना चाहिए माने, कालो स्विलोका क्षेत्र प्रबोधोलोकान समाहत मिहा प्रवृत्ता अदिते विद्वाना भविष्यन्ति सर्वे ये बस्तिता प्रत्यभिकेषु योधा द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा विदिष्टा युद्धस्य जेता शिरोमणि सपत्नाहं। मैं इस समय काल भी हूँ, मैं परम कृपालु भी हूँ और परम अमृत भी हूँ। अगर मेरे को अमृत रूप में लेते हो तो मैं फिर अमृत ही हूँ। आधारम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम वसितम मधुरम। थोड़ा देर भाव विभोर हो जाइए महाराज, बंदे कृष्ण को बुलाओ, तुम बंदे कृष्ण को। देव के वसुदेव को दोबारा जेल ठोक दिया, देवकी वसुदेव पिता को भी जेल ठोक दिया कंस ने। इनका ये मरता नहीं, मैं राज्य कब भोगूंगा, और जल्दी में। अब इतने में अक्रूर जी को बुलाया, कंस ने कहा अभी तक जो मैं भेज रहा था ये मेरे ही तरफ के थे, मेरे पक्षपाती थे, मेरा पक्ष लेके जाते थे, मारे गए। अब ऐसे आदमी को भेजो जो कृष्ण का भी पक्ष का हो, वसुदेव के पक्ष का भी हो और मेरे पक्ष का भी हो। ये थे अक्रूर, माना क्रूर। अक्रूर जी कंस के यहाँ कुछ मंत्रिमंडल में काम कर देते थे। क्या करें, कभी नास्तिक समाज में भी रहना पड़ता, परंतु मन से उनसे रमना नहीं है। मौके पर नास्तिक समाज में मिलता, ये न कहिए आप क्या रखा, खाओ पियो मौत उड़ाओ, उनसे भाग धर हाँ भर दे। और आत्मा से अपने जैसे भीषण ही न्याय, उतने राक्षसों के बीच में रहता था, परंतु उसकी जो अगाध श्रद्धा थी उसको किसी ने तोड़ नहीं सका।
परीक्षा में भक्तों के बीच में भक्ति तो सरल हो जाती है, पर दुष्टों के बीच में भक्ति को चलाना मजाक नहीं है। वहां ज्यादा कलयुग अधर्मी है, परंतु इसमें जितना हम ईश्वर को पकड़ेंगे उतना हमें जल्दी कृपा भी कलयुग के द्वारा मिलती है। पहले तो तंग करता, फिर वो कृपा भी कर देता। अक्रूर जी ये निश्चित हो चुका है कि अब मेरे मारने वाले देव की वसुदेव ये कृष्ण बलदेव गोकुल में है, आप जाइए। परसों भूतेश्वर महादेव शिव चतुर्दशी को बड़ा भारी है, सब तोषण चारण मुष्टिक कुबलया पीठ हाथी, 10,000 हाथियों का ताकत है। पहले तो कुबलया पीठ हाथी से मरवाऊंगा, और ये मेरे जो चारण मुष्टिक सब तोषण महाकाय अतिकाय बड़े बड़े मेरे लिए बहादुर पहलवान है, मत युद्ध करने वाले, योग युद्ध, इनसे मरवाऊंगा। और अगर इनसे बच नहीं गए तो मैं जल्दी ही कृष्ण बलदेव को काट दूंगा। और फिर जरासंध द्विविध बड़े बड़े दैत्य मेरे मित्र हैं, और उनके साथ में पृथ्वी का फिर आनंद, कृष्ण को मार करके फिर मैं आनंद भोगूंगा जो है। अरे अक्रूर जी ने कहा खैर मैं जरूर जाऊंगा, इस बहाने होगा। तो आप जो ये मनोरथ कर रहे हैं ये बड़ा विचित्र है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदयति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्यति क्रोशगते गिरिथे हाहंत हंत नलिनी गजमुज्जहारः। एक कमल था, तालाब में बहुत कमल खिले हुए थे, एक अच्छा कमल भी खिला हुआ था महाराज। उसमें एक भौरा मधुकर उस कमल के पराग को चूस रहा था। भगवान सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। इतने में सूर्यास्त के बाद कमल की पखड़ियां सिकुड़ जाती हैं, बंद हो जाता है। अब कमल जो सिकुड़ गया उसके भीतर जो भौरा है वो भीतर ही बंद हो गया। बाहर कमल बंद हो गया तो वो भी भीतर ही हो गया। मनोरथ कर रहा भौरा भीतर। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदयति हसिष्यति पंकजश्री। रात बीतेगी, सुहावना प्रभात होगा, और सूर्य भगवान निकलेंगे और कमल की कलियां खिलेंगी, और वो फिर आनंद से खूब आनंद लूंगा। खूब भौरा इस मधु को मैं पराग को खाऊंगा। इत्थम विचिन्त्यति क्रोशगते गिरिभे। ऐसा सोच ही रहा था। आया जंगल से हाथी, और हाथी ने डाला तालाब में सूंड, और जिसमें वो भौरा भी बैठा उस कमल के से कितने कमलों को हाथी खा गया है। हाथी पेड़ इत्थम हाहंत हंत क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः भोजन खिली न खिली। अब मलया चल की शुद्ध शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः भोजन खिली न खिली। अब मलया चल की शुद्ध शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। ये सुंदर सुगंधित वायु, शीतल सुगंध सुरभि वायु मिले कि न मिले। भजरे रसना हरि नाम को तो, भजरे रसना हरि नाम को। जो विपत्ति को, दुर्गति को, मृत्यु को हरण करता है और अनंत सुख से, अमृत से भरपूर कर देता है, उनका भजन भजनी भाई को मृत्यु का भंजन करता है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, पल में वन पड़ी की पड़ी न पड़ी। भजरे रसना हरि नाम को तो, कल प्रातः को जाने के कल करके आगे आगे मात्रा लगा दीजिए। कल सभी कल ही बोलते हैं, एक काल एक मात्रा लगा दे, कौ के आगे एक लाठी छोड़ काल है। बाद में जाऊंगा, कोई बात नहीं हूँ। खैर अक्रूर जी चले महाराज। इतने में नारद जी वायु मार्ग से कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान को उच्चारण कर रहे महाराज, विशुद्ध सत्यम तब धाम शांतम तेजो। मैं कृष्ण का स्वरूप देखे महाराज, बलदा गौर श्याम पीताम्बर। महाराज आप पृथ्वी का भार उतर करने आए हैं। आपकी ब्रज की प्रेम लीला भौतों के आपका अमृत जो कलिकाल के प्राणी पान करेंगे, इन दिव्य गोपियों का, आपकी बाल लीला का, नंदेश्वर का, गौ गौओं की दिव्य महिमा का जो पान करेगा वे भी अमृत के समान आपकी कृपा को सर्वदा के लिए प्राप्त करेंगे। वे आनंद विभोर महाराज। अब आपने परसों मथुरा पहुंचना है, वहां सुगंध चावल संतोषक फिर बहुत कार्य क्षेत्र है। वही जैसे कलिकाल में आने वाले जब भक्त आपकी दिव्य महिमा का चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, वो भी कंस जैसे भयों से मुक्त हो जाएंगे। आप मथुरा की ओर ध्यान आकर्षण करेंगे। नारद जी जय जयकार
करके वहां भी कृष्ण को भी जगा दिया। महाराज मणि तैयार है जब आगे बढ़ाओ चो आपकी लीला आगे बड़े ध्यान दे महा बोले आनंद गण कृष्ण भगवान ने की समाधिस्थ चित्त वृत्ति निरोधा योगा। श्री कृष्ण समाधिस्थ अवस्था में भी ले जा रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। थोड़ा क्षण और भी हमें भगवान के हर वक्त समय मिलना भी ये तो बड़े मुश्किल से योग बन पाते हैं। श्रोता का बैठना, व्यवस्था बनाना, वाणी का चलना, दिव्य महिमा का होना, ये एरगर ऐसा जैसे दिव्य रसोई भी एकदम नहीं बन सकती है। कहीं से कुछ लाया, कहीं से कुछ लाया, कहीं से कुछ लाया, फिर बनाने के लिए भी बड़ी श्रद्धा प्रेम से बना तब कोई पदार्थ प्रिय बन पाता है। ऐसे भगवत कृपा का मार्ग पकड़ना भी, अमृत को पकड़ना कोई खेल मजाक भी नहीं है। श्रिया श्रिया जदेव्या मन भी ससा स्वदे गोचारण, गौ उच्चारण करें, गौ सेवा करें। रामावतार में भगवान ने कहा मैंने लाखों करोड़ों गौ दान किए पर सेवकों ने सेवा की, मैंने सेवा नहीं की। मैं ऐसा कृष्णावतार प्रिय बन गए, कोमल बन गए, दयालु बन गए। मैया मोर में नहीं मक्खन खाओ, ब्रज में कृष्ण इतने कोमल है, मक्खन की कमी नहीं है। फिर भी गोपियां कृष्ण आ रहे, नन्हे नन्हे कहना बने हुए हैं। गोपियां डलियों में गोबर भर करके दूर फेंक रही गौ का गोबर, तब खेतों में डाला जाए। गोबर तो फेंकना ही हुआ। कन्हैया आ गए, बोलो सखी क्या कर रही हो, ओ सखी क्या कर रही हो सखी। बड़ा प्रिय लगा वो गोपियां, क्या कर रही हो सखी। और कन्हैया ये गौ माताओं का गोबर है, थोड़ा दूर खेतों में डालती हूँ और तब गौओं का वो खरखरा रहेगा और गौ में आराम से सोएंगे। हम भी तो मलमूत्र दूर करते हैं। कन्हैया बोला तुम कन्हैया थोड़ा मेरे का मदद कर दोगे। कहा देगी सखी, कहा दोगी, मैं कर दूंगा। बल मक्खन के बोले ब्रज में तो मक्खन की कमी नहीं है। और ये भी तुम्हारे प्रेम से जब से तुम आए हो यहाँ तो छकल बकल ही हो रहा। अरे महाराज देख करके प्रेम से वो अच्छा लगा। अच्छा तो तुम जितनी डलिया, अच्छा लाभ में डलिया फेंकता हूँ। और कन्हैया ने महाराज छोटे छोटे वो गोबर की डलिया फुल रखा है। और फिर पर कन्हैया एक और फेंक दो तो हाय, और प्रेम भी आ रहा कन्हैया। अच्छा ठीक है मैं दूसरी डलिया आज हम गोबर से गिर। और खड़ कन्हैया ने दूसरी डलिया खार में धर और फुल वरकना। फिर अरे कन्हैया यार तुमने तो बिल्कुल मेरे को ऐसा कहा देगी तो, पर मक्खन के गोले ये तो बहुत डलिया होंगे, हिसाब किताब कहाँ लिखा जाएगा। तुमने फेंकते रहूंगा तो बोलोगे कि 100 का 10 ही बोल दोगे, ये खेल की बात है। बल ऐसा हिसाब के लिए कागज भी नहीं, पेंसिल भी नहीं, कलम भी नहीं, पर गोबर लाए और उनके गालों में ये खाना 1 2 3 4 5। तो हम कैसे मेरे भी लगा दो कन्हैया के गोबर के ओढ़े खाना गो 1 2 ब्रज भाव भी हो गए। सेवकों का शिष्य महाराज ब्रज मंडल जितना प्रेम है इतना प्रेम मिला। अगर हमें प्रेम प्राप्त करना है तो श्री कृष्ण की शरण को लेना ही है। बिना प्रेम का समाज में भी जीवन दुखी हो जाता है महाराज। अब आजकल क्या, पहले लोग आओ महाराज है, अब हमने किसी को यश के देखा, किसी को यश के देखा, किसी को आनंद आई प्रेम से झूठा तभी खाया जाता। इसी पर ब्रह्मा को मोह हुआ। आज भगवान गोचारण करके आ रहे हैं, अक्रूर जी ब्रज को जा रहे हैं, मैं श्याम सुंदर के दर्शन करूंगा। गोचारण कुमकुम बने हैं। जब मैं कृष्ण के चरणों में अपना सिर रखूंगा, भगवान मेरे पर वरद हंस रखेंगे। काला विस्तृत थी काल रूपी जो भुजंग सांप है उससे मैं भय मुक्त हो जाऊंगा। काल का भय सर्वत्र है हमारा। अभी देखो सभी शरीर में बैठे हैं हमारा, अल्ले विश्वास नहीं होने है, पर इससे भी निकलना। अगर गहराई से सोचो तो ये अरे खाने बीचे, प्योने बीचे, न होने बीचे सब करने, परंतु इससे भी निकलना। शरीर का नाम उससे शाश्वत संबंध जोड़ने का मैं पात्र हूँ। नरता न सामान्य ही कवन होते ही, इसलिए कृष्ण मनुष्य बन के आया, दिव्य मनुष्य हम। नरता न सामान्य ही कवन होते ही, नरता न सामान्य ही कवन होते ही, और जीव चराचर जाचत ही। इतना मर रहे खिलाने से क्या सपाड़ा हमने। भोग तो हमको खत्म कर रहे हैं, भोगों को तो हम अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। हमें हाथ कुछ नहीं लग रहा है।
जहां हम ईश्वर के आनंद में आते हैं महाराज। कृष्ण प्रेमा बता रहे हैं, अनंत भक्ति के अवतार हैं। ब्रज जी में गोकुल में मनोरथ करते हुए अक्रूर जी पहुंच, इतने में श्याम सुंदर गौ चरा करके सारे ग्वाल बालों को गौों को गोठ में बांध करके इतनी लंबरधर शरदम्ब रोहिक्षण किशोर श्यामल श्वेतो श्रीनिकेतो बृहद भुजो। महालक्ष्मी वक्षस्थल में जिस लक्ष्मी के लिए सारा ब्रह्मांड दादायित होता है वो उनके वक्षस्थल में विराजमान है महाराज। सारा ब्रह्मांड लक्ष्मी के लिए दादायित है और वही इनके वक्षस्थल में विराजमान है। पीतनी नाम बरधरो शरदम, दिव्य नेत्र कहाँ कहूं मैं, इनकी शोभा का वर्णन करने के कभी के भी सामर्थ्य नहीं है। बड़ा आनंद स्वरूप एकदम अक्रूर जी महाराज रथ से उतरे और कृष्ण के चरणों पीतनी नाम बरधरो शरदम रोहिक्षण किशोर श्यामल श्वेतो श्रीनिकेतो बृहद भुजो। दिव्य माथुर मुस्कान। अब अक्रूर जी को उठाया, मस्तक में आनंद हो गया उसका, जैसे गंगा यमुना का संगम होता। बलराम गौर वर्ण के हैं, शेषावतार हैं, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म श्रेष्ठ ब्रह्म सनातन। आज महाराज आए बल मथुरा से अपने नंद बाबा के महलों में ले गए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, यशोदा मैया सब चरण धोए, अक्रूर जी को दिव्य पलंग में बिठा करके बड़े बड़े मधुर पदार्थ प्रिय पदार्थ खिलाने को दिए। आनंद फिर चौर डोला रहे, बल आज कैसे आए चाचा जी। चाचा भी लगते हैं त्योहार में, चाचा भी बोलता हो। वो कहता मुझे सारा संसार माता पिता कहता है, मैं भी तो कहूँ, सब मेरे को कहते हैं पिता तम माता सम जननी जनक सम प्रिय स्वयं त्वमेव स्वामेत्रं गुरुरभिगतिः चांसि जगतः त्वदीयस्तद्धृत्यं तव परिजनः। मैं भी तो कहूँ मैया मोरी में नहीं मां। माँ शब्द बड़ा प्रिय होता। मैया और भी ब्रिज में अभी भी जाइए, हाँ तो कुछ अंग्रेजी सभ्यता ने थोड़ा वो ढांचा पलट दिया है महाराज। अपनी गेंदों को तुम क्या कहना चाह, ओ ये जो कहाँ जा रहे, ये जो कहाँ गया रे, आज ये जो तो जा गए। अब माँ थी, माँ में मन जोर जोर था, अब मम्मी। एक कोई गांव से बच्चा आया, वो गांव आधा था, वो ओ ये जो वो बाजार में आ गए और उसको ईजा खटकने लग मम्मी को तो ये जो कोई नहीं पड़े मैं नहीं पढ़ा, वो डरे मारे दूसरे दिन से मम्मी 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 है। माँ आवाज वहां जा रही, माँ पुकार, माँ कहाँ जा रही है आवाज, मम्मी। मैं लंबा गया ही नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ कुछ तुम ही आपसे लगा लो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, अपने आप से लगा मम्मी है ना। माँ ओ कहाँ जा रही है माँ, माँ से। अब भगवती को भी मम्मी बोलोगे तो मैं तो पापा से मम्मी तो नहीं, क्या होगा क्या होगा, तो मैं को पर्दा से शिष्टा तो नहीं बात, यही तो हो गया। तो मैं को मम्मी तो पापा तो नहीं बात, अब क्या बोले फिर। माता पिता तो हमने फेंक दिए, तो मैं को माता से पिता तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, तो मैं को मम्मी तो पापा, तो मेरे को पर्दा से सिस्टर तो नहीं बात, क्या बोलो बात, क्या बोलेंगे ना, वही कहेंगे लोग। शब्दों का भी बहुत परिवर्तन हो रहा ना, देखते तो अफसोस लग रहा, क्या बोले हम लोगों की चलेगी नहीं। इतने भी लोग प्रेम से कुछ श्रद्धा से सुन रहे, ये भी एक ईश्वर कृपा ही है। ये पथ भगवान महाराज चरणों में ब्रज में गोकुल कल आपको चलना है। अक्रूर जी ने कहा श्री कृष्ण आप थोड़ा दिन मथुरा को दिखाएंगे, वहां बहुत पानी त्रस्त हो रहे, कंस का अन्याय चराचर में पीड़ित कर रहा है, वहां बड़ा भारी मेला होगा भूतेश्वर महादेव का, और आप मेरे साथ इस रथ में बैठ करके चलेंगे। गोपियों ने तो सुना कि अक्रूर कृष्ण बलदेव को देने आए हुए हैं, बड़ा भारी दुख हो गया है। सब नंद बाबा पहले सब मक्खन आदि को बड़े बड़े मटकों में भर करके मथुरा की ओर चलते, ध्यान देंगे महाराज। शाम दृंद्यम सर्वणीयम। देखिए अब गोपियों का कृष्ण नाथ में मैया को कहा मैया 2-4 दिन बाहर भी देखना ही चाहिए, थोड़ा इधर उधर जाने से
समझ भी बढ़ती है। मैं मथुरा देख जा करके और सब देख सुन करके फिर आपके चरणों को वह गोपियों ने जो सुना कि अहो अक्रूर ले जा रहे हैं, ये तो मथुरा से आके हमारे आनंद सर्वस्व प्राण धन आज कन्हैया जा रहे हैं, श्याम सुंदर माता पिता और बैलगाड़ियों के साथ बड़े बड़े ग्वाल बाल नंद के साथ पहले बैलगाड़ियों में खूब दूध दही मक्खन लेकर के पर आगे से उनके छकड़े चलने लग गए। भगवान कृष्ण बल एक बड़ा दिव्य रूप है, श्यामा बता दो शतकंठ हो। थोड़ा देर योगी लोग इस अवस्था में जब पहुंचते हैं यही समाधि हो जाती है। थोड़ा देर गधर्वी रमना सुहृदम सर्वभूताना, ये आत्मा के भी साथी, संसार तो शरीर तक का साथी है। हमारे जो आनंद कंद श्री कृष्ण है ये हमारे आत्मा के भी साथी हैं, वो हमारे साथ आगे भी चल रहे हैं, आगे भी हमें को दिव्य पथ पर और दिव्य लोकों में ले जाने, और जन्म भी होगा किसी का तो अच्छी जगह होगा। शुचि नाम श्री मतांगे है योग भ्रष्टो विजायते है अथवा योगी नाम निर्वाह कुले भवति धीमताहम। अगर जन्म भी देगा तो महान पुरुषों के रूप में दयालु दयावान निष्ठावान पुरुष बन करके आएंगे। संसार को आगे भी तो समाज को महान पुरुष चाहिए। अगर सभी नास्तिक हो जाएंगे, सभी दुष्टता की ओर उमड़ जाएंगे तो पृथ्वी तो जल भून के खत्म हो जाएगी। महान विभूतियां नहीं आएंगी, अमृत का संदेश नहीं देंगे, दिव्य संदेश नहीं देंगे, समाज तो आपस में बैर से ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जासु भजन बिनु जरनी न जाही, जासु विमुख पुनि पुनि पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जिसको भजे बिना कभी भी आग शांत नहीं हो सकती है। जितना हम ईश्वर से विमुख रहेंगे उतना पश्चाताप में जलते रहेंगे। गोपियां बोले कहाँ जा रहे श्याम, अहो विधाता तमन खर्चयाम कुछ संयोग वेतना प्रणय निधिना। ओ विधाता तुम्हारी बड़ी विचित्र सृष्टि है, एक दिन तुमने श्यामा बता दो जैसे यस्तम प्रदर्शा शतकुंतला पढ़ता, क्या सुंदर श्याम सुंदर की झांकी है, कितना माधुर्य कितना प्रेम टपक रहा है हमारा इनका सर। जब एक बंसी बजाते हुए ब्रज में सायंकाल गौओं को लेकर के आती, गोपियां समाधिस्थ होकर के नेत्रों के पलकों को भी बंद करके श्याम सुंदर के अमृत रूपी रूप को पी करके आनंद विभोर हो जाती है। वो आनंद की पराकाष्ठा, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ईश्वर का आनंद विलक्षण है, देवताओं का आनंद हमसे ज्यादा है, देवताओं से फिर ऊपर के प्राणियों का आनंद है, और सबसे दिव्य आनंद है परमात्मा आनंदम। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, सब आनंद की खोज करो, अंतिम में परमात्मा में ही आनंद समापन होता है, वही मिलता। बकाया तो क्षणिक है, क्या करें, अक्रूर तो बड़ा क्रूर। खैर भगवान ने समझा देवियों में आऊंगा ऐसी बात नहीं। एवं गुरुवाना विरहा तुरा वृषम श्रेय कृष्ण जी सत्तमानुसा विसर्ज लज्जम रुद्र सुस्वरम गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव मत दौड़ो। आश्वासन दिया, सबको अपने आदमी भेजे, सबको, क्योंकि झुंड के झुंड है, मैं आऊंगा। यावत रक्षे, मैया को पहले प्रणाम कर दिया। यावत रक्षते, नंद बाबा ग्वाल बाल बैलगाड़ियों को लेके पहले मथुरा की ओर पहुंच चुके हैं। यावत रक्षते यावत रथस्य चाह, जब तक वो कृष्ण आगे चलते यूं आश्वासन देते हुए मैं आऊंगा आऊंगा। गोपियों की दशा का वर्णन करना कुछ विलक्षण है। आनंदम ब्रह्म, प्रेम की पराकाष्ठा है। इतना प्रेम अगर आज भी हो, समाज की गति दूसरी हो जाएगी। आज ईश्वर के आनंद से सब विमुक्त दूर भग रहे हैं। संत महात्मा फिर भी ला रहे, आओ आओ, बैठो बैठो, कुछ करो कुछ करो कुछ करो, समय करो, इसको ढकोसला मत समझो, ढकोसला मत समझो। आज बेचैन है समाज, समाज बेचैन है। राज्य पार्लियामेंट में कला है, असेंबलियों में कला है, कहीं भी जाओ घरों में कला है, एक जगह कला, वहां कला, वहां कला, कला कला ही
चल रहा है। अतः श्री कृष्ण या नमः, भगवान हमारे माधुर्य दिव्य मूर्ति हैं। बस जब तक वो ध्वजा दिखी, गोपियां देखती रही, फिर ध्वजा के बाद ध्वजा दृश्य होगी, धूल रही, फिर माना समाधिस्थ हो गया वो, फिर मन में श्याम सुंदर आगे ब्रज की दशा आगे बढ़े। श्री कृष्ण महाराज यमुना जी आ गई, महाराज ठाकुर जी रथ में बैठे श्याम सुंदर और बलराम को, बल महाराज मैं थोड़ा यमुना जी में डुबकी मार लेता हूँ, फिर मथुरा को पहुंचेंगे। जैसे यमुना जी में अपूर्व महाराज ने डुबकी लगाई तो वहां श्याम सुंदर कृष्ण बलदेव वहां जमी पानी के भीतर में, फिर अरे तो ये तो रथ में बैठे, फिर डुबकी लगाई, फिर ये यहाँ भी वहां भी, जहाँ कहाँ फिर कौन है, फिर डुबकी लगाई। सहस्र शीर्षम देवम सहस्रम प्रणमामीनम नीलांबरम श्वेतम श्रृंगे श्वेतम निवेशितम तत्सव संगे घनश्यामम पीतगौसेयवाससम। बस क्या दे, फिर 1000 मस्तका दिव्य, वो जमुना जी के भीतर है सब, और उसमें एक साथ दिव्य मणियां मस्तक में शेष के, और उसके गोद में महाराज शशांक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरिसील वैक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रीयं नमामि विष्णुं शिरसा। ये और बड़े बड़े देवियां सिद्धि अणिमा महिमा गरिमा लघिमा अष्ट सिद्धियां नवदियां, जय 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 तो देवो देवकी नंदनो यम, जय तो मेघ श्याम कोमलांगो, जय तो पृथ्वी भारलांसो मुकुंदः, जय तो देवो देवकी नंदनो यम, जय तो कृष्ण वृषणिवंश प्रदीपः, जय तो मेघ श्यामः कोमलांगो, जय तो पृथ्वी भारलांसो मुकुंदः। बड़ी बड़ी योग सिद्धियां अक्रूर जी समाधिस्थ हो गए। न तो स्मृताखिल हित हेतम नारायण, समझ गए परम तत्व ही पहुंच चुका है। अनंत ब्रह्मांडों का नियंता परम तत्व परम शक्तिमान सर्वेश्वर सर्वकाल सर्वदा विराजमान रहने वाला ये कृष्ण बलदेव रूप में पहुंच चुके हैं। न तो स्मृताखिल हित हेतम नारायणम पुरुषमादिमव्ययम् यन्ना विजाता परजन्त कोशात् ब्रह्मा विदासे तत एष लोकः भूतो यपवन पवन खमादि महर जनादि मन इंद्रियाणि। महाराज आप परम पुरुष, आपके द्वारा आकाश निकला, आकाश वायु, आकाश से वायु पर, वायु से अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि से जल प्रकट हुआ, जल से पृथ्वी प्रकट हुई, उससे अन्न प्रकट हुआ, फिर औषधियां प्रकट हुई, तथा सर्वे प्राणी नाम प्रजायन्ते। आपकी एक दिव्य रचना। अब स्तुति बहुत लंबी है महाराज। खट अक्रूर जी बाहर आ गए, कृष्ण को प्रबल चाचा जी क्या क्या देख रहे थे, बाहर पर क्या देखा महाराज, गदगद हो गए। मैं आप अहोभाग्य कृष्ण बलदेव को लेने पहुंचा, मथुरा पहुंच गए महाराज। जहाँ जहाँ ग्रामवासी भगवान को देख रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही है, धन्य गोपियां तब कृष्ण दिव्य चरित्र आनंदम विभो मथुरा पहुंच गए हैं। तब तक बड़े भारी बगीचे में खेमा बना करके बाल नंद बाबा सब ब्रजवासी बैठे हुए, कृष्ण बलदेव आए, खूब बड़ा दधुतन खा करके, खीरा में बड़ा भारी दिव्य पदार्थ होता है मनुष्य लीला में। जिस दिन प्रकट हुए थे रातों रात मथुरा से निकले, आज मथुरा देखने को कृष्ण बलदेव ग्वाल बालों के साथ चल रहे। हमारा ध्यान करती पीतनी नाम बरधरो, जैसे कृष्ण उसे दिव्य बड़े बड़े भव्य भवन है महाराज, बड़े बड़े मणियां चमक, आज ही नहीं, आज तो सीमेंट रंग से चमक रही हैं, पहले तो मणियों में चम 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 चम, आज जैसे बिजली चमक, पहले मणियों का ही प्रकाश था। दिन में कपड़ा डाल दो, शाम को चम 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 चमक रही। सब काल में विशिष्ट सिद्धियां रही, ऐसी बात नहीं है। आज ही लोग बोल रहे हैं विकास हो रहा, विकास, ऐसे कैसे दिव्य विकास हो चुके हैं। आज तो अभावी अभाव है, खाद्य पदार्थ निरंतर अभाव ग्रसित हो रहा प्राणी। सब लोग नौकरी नौकरी करके, अब तो नौकरी भी नहीं, जॉब बोल रहे हैं, जॉब जब आएगा पता नहीं। हमें भोज्य पदार्थ पहले मिल जाए, पहले साधु क्या, भोजन मिल गया, वस्त्र मिल गया, सत्य मार्ग से सेवा करके अपना समय। अब आकांक्षाओं का तो अंत नहीं है, यही होड़ होती रहे। आगे तो इतने पढ़ के निकल रहे, कहाँ जगह मिलेगी, इतने कहीं कॉलेज से निकल रहे, शाम को हजारों बच्चे निकल रहे, और सबका उद्देश्य है सेवा। जो कहाँ से हो, वो भी सरकारी, कहाँ से होगा, कहाँ से लाई वो सरकार। कल तो उनको अपने भगने की डर हो रही है, अब हम आते कि नहीं आते, जो पूछे जैसे हो, कहाँ से लाएंगे हो, कहाँ से इतनी जगह देंगे हो, वो अपने लड़ने में रह जा रहे। कुछ कुछ डरो मरो करके थोड़ा कुछ विभाग खोल दे रहे, थोड़ा उसमें भी इन्हें गिनने को जगह मिलेगी। इतना कहाँ जाएगा, इतना समाज कहाँ देंगे, वो किसको देंगे।
इसलिए पृथ्वी में अन्य समस्या, भोजन और वस्त्र की साधारण समस्या की पूर्ति हम लोगों को करनी होगी। ईश्वर कृपा भी चाहिए, दैवी कृपा भी चाहिए, और कुछ अपना परिश्रम भी चाहिए। हमारा गौ सेवा होगी, दूध मिलेगा। पृथ्वी में कुछ बोएंगे, सब खेतियां बन जाना। ये सब आज जितने फल है सब देश के, यहाँ से बोले ये केला आ रहा, वहां महाराष्ट्र से आ रहा, गुजरात से आ रहा, यहाँ के है ना। फिर यहाँ के वो क्या क्या देखते थे वो भी गए वहां। पहले के हिसाबू होता था, एक क्या क्या होता था, ईश्वर वो भी गया, एक मेल होता था, एक तिबिला होता था। पहाड़ की चीजें तो इन्हें एक समझने की बात है, कोई खेल की बात भी नहीं है। केनी है रो महाराज, खैर ये भी होना चाहिए। अन्नम ब्रह्मा, तभी भगवान मथुरा पहुंची। अब गए मथुरा देखने तो महाराज, अब गए महाराज तरफ जय जयकार आनंद से नर नारियों की भी, कोई महलों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। इतने में कंस का एक धोबी खूब कपड़े धो करके प्रेस करके उसके साथ और भी आदमी और लेके आ रहा। भगवान ने कहा दिव्य बाजार है, थोड़ा अब हमारे तो ऐसे चादर ओढ़ रखे हैं, पीताम्बर है, थोड़ा भले भले दुपड़ भी चाहिए। क्योंकि मेले ठेले में जाता मांग के भी, पहले मांग के भी ले जाते हैं। यार मैंने कहा मेले माने दे दो यार, कि आप भल भल कपड़ा दे दो, लोग बोलिए कि बस के नहाते तो मांग के भी जाते थे। आप तो अच्छा है, अरे भाई देख धोबी तेरा बड़ा अच्छा होगा, रजक कहते हैं उसको, थोड़ा दो चार कपड़े हमको दे, मेरे दगड़े ग्वाल बाल सगाया तेरा बड़ा भला होगा। कन्हैया बड़े प्रेम से कह रहे हैं। वो महाराज कंस का वो हियर वो कितने गर्व में बैठा हुआ, ईदृशाम से है, अच्छा बोल देता चलो इधर लोग है सब जत्थे के जत्थे, आप भी पहनो, बोल देता अच्छा ही है। ईदृशाम ने पास, अरे जंगलियों ऐसे तुम्हारे बाप दादाओं ने भी कपड़े पहने हैं, ठीक बाप दादाओं में पहुंच गया। अच्छा बड़े जा रहे तुम। अच्छा कन्हैया ने कहा कृष्ण ने यहाँ और कोई जरूरत नहीं, उठाया योग युद्ध ज्यादा नहीं, जो हाथ ये मन गर्म चट और धोबी वहीं क्षमा, और सारे गठर दगड़ा जितने उसके और ढोने वाले सब भग गए। अपना राज्य है, अब गणतंत्र आ गया, स्वतंत्र राज्य आ रहा है, कंस रूपी अपराध जा रहा है।